अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम डियर फेलोज़, जूनियर, सीनियर एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर फेलोज़, आज की ये जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम कल को ट्विटर ट्रेंड करने जा रहे हैं। उस ट्विटर ट्रेंड का मकसद क्या है वो बताना है और इसकी इंस्ट्रक्शंस बतानी है। सबसे पहले तो मैं आपको ट्विटर ट्रेंड का मकसद बताता हूँ। ट्विटर ट्रेंड करने का मकसद ये है कि बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी जो डिग्री है इसके मतलब लोगों को आगाही देनी है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये किसने बनाई, क्यों बनाई, इसकी डोमेन्स क्या हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को इस डिग्री के मतलब ही नहीं पता, और जिनको इस डिग्री के मतलब पता है उसको इसकी डोमेन्स का ही नहीं पता। यानी कि बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन किस डोमेन के अंडर आती है, यानी डोमेन से क्या मुराद है कि हम कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। हम मेडिसिन नेचुरल सोर्स से ड्राई मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जो क्रूड फॉर्म में भी हो सकती है और बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट की फॉर्म में भी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान में इसका ईस्टर्न मेडिसिन का कोई कानून ना होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा हार्डर्स पेश आ रही हैं, हमें इश्यूज़ का सामना है। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ हमें इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। हम प्रैक्टिस करते हैं, अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त हमें गवर्नमेंट तंग करती है। तो इसमें क्या है कि लोगों को पता नहीं है। सबसे पहला जो स्टेप है, हमने लोगों को आगाही देनी है। वो आगाही देने का सबसे पहला जो हमने तरीका चूज़ किया है वो ये है कि हम ट्विटर ट्रेंड करेंगे। ट्विटर ट्रेंड में हम लोगों को बताएंगे कि हमारी ये डिग्री है, इसकी ये डोमेन्स है, इसकी ये हर्डल्स है। अभी हम कोई और मुतालबा पेश नहीं करेंगे कि हम चाहते क्या हैं। वो नेक्स्ट जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, हम अपने मुतालबात भी बताएंगे लोगों को, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये डिग्री है क्या, ये डिग्री एग्जिस्टेंस पाई जाती है। इसलिए हम ट्विटर ट्रेंड कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, जो बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन के स्टूडेंट्स हैं वो तो लाजमी पार्टिसिपेट करें, लेकिन जितने भी देखने सुनने वाले हैं वो सारे हमारी सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक नेशनल इशू है। नेशनल इशू कैसे है? क्योंकि एक डिग्री है, इसमें हर एक के स्टूडेंट्स हैं, किसी का कोई रिश्तेदार है, किसी का बेटा है, सारे पढ़ रहे हैं। इस तरह एक तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो हम कामयाब होंगे। ऐसा नहीं है कि हम कामयाब होते हैं फिर हम खामोश होकर बैठ जाएं। अगर कोई दूसरे स्टूडेंट्स जिनके इश्यूज़ हैं वो हमारा साथ देते हैं, फिर हम भी उनका साथ देंगे। लेकिन बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन के स्टूडेंट लाजमी पार्टिसिपेट करें। मेरी तो रिक्वेस्ट है कि तमाम लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये हमारा ही फ़ायदा है, हमारे ही राइट्स में ये हमें मदद देगा। तो ये था ट्विटर ट्रेंड करने का मकसद। अभी जो इंस्ट्रक्शन मैं आपको देने लगा हूँ वो हमने मीटिंग में पहले कोऑर्डिनेटर्स को बता भी दिया, लेकिन मैं बता देता हूँ। हमने सिंपल इस डिग्री के मतलब बताना है, डिग्री है क्या। आपको इसके इंस्ट्रक्शंस जो हैं पम्फलेट वगैरह मिल जाएंगे और पीडीएफ भी मिल जाएगी, आपने वहाँ से देखकर लिख लेना, वो ट्वीट किए जाने हैं। और दूसरी अहम बात जो है, आपने हैश टैग कौन सा यूज़ करना है। हैश टैग होता है, हैश लगाने के बाद जो भी आगे आपने लिखना है वो होता है हैश टैग। हैश टैग हम यूज़ कर रहे हैं ईस्टर्न मेडिसिन। ई बड़ा लिखना है, EASTER, यानी ई बड़ा लिखना है। बाकी सारे ईस्टर्न के जो जितने भी स्पेलिंग आते हैं वो हमने छोटे लिखने हैं। फिर मेडिसन है बगैर स्पेस के, ईस्टर्न लिख के बगैर स्पेस के हमने मेडिसिन लिखना है। मेडिसिन का एम बड़ा लिखना है, बाकी सारे जो है जितने भी रूप्स हैं वो छोटे लिखने हैं। ये है हैश टैग। इसके अलावा किसी ने और कोई हैश टैग यूज़ नहीं करना। टैग आप जो मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। टैग जो है उसके भी इंस्ट्रक्शन आपको दी गई हैं कि न्यूज़ चैनल्स को टैग कर लें, जैसे ARY है, 92 है, जियो है, इमरान खान को यानी टैग कर लें। फिर आप किसी को भी, यानी कोई भी आपको जो मुनासिब लगता है, लेकिन हैश टैग ये होना चाहिए। जो टैग्स हैं वो आप इमरान खान, बेसिक मैं तो यही कहता हूँ इमरान खान को आप टैग करें, नेशनल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर फैसल सुल्तान उसको टैग करें, सूबाई हेल्थ मिनिस्टर यानी इनको टैग करें, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये डिग्री एग्जिस्ट करती है। तो ये है इंस्ट्रक्शंस है। और इसके बाद आपने एक बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपने कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना जो इरिटेटिंग हो। इरिटेटिंग से मतलब ये है कि हमने वी वांट काउंसिल, ये बिल्कुल नहीं यूज़ करना। हमने कोई ऐसा वर्ड जो आउट ऑफ यानी इस डिग्री के अगेंस्ट हो, यानी कि इस डिग्री को बंद कर दिया जाए, इस डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाए, इस तरह के वर्ड्स आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करने, क्योंकि ये प्रॉब्लम का हल नहीं है। डिग्री तो 25 साल से चलती आ रही है, एक दो बंदों के कहने से बंद होनी नहीं है।
इससे क्या होगा कि आप अपने आप को ही ज़्यादा प्रॉब्लम में डालेंगे। बेहतर यही है कि आप लोग क्या काम करें कि जो वर्ड्स यूज़ करने वाले वही करें और नारा कोई ऐसा नहीं लगाएं जो किसी के अगेंस्ट हो। सिंपल हमने आगाही देनी है, वो आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे हम वक्त आने पर आपको बताएंगे कि आपने कौन सा काम किस वक्त करना है। वो हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको बताएंगे। हम कभी आपके मुखालिफ नहीं जाएंगे, आपके वो काम नहीं करेंगे जो हमारे जूनियर्स के लिए नुकसानदेह हो। आप सबको मेरा पता है कि 2 साल से मैं इस डिग्री के लिए काम कर रहा हूँ, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है। तो वो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो स्टूडेंट्स के हक़ में ना हो। वो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे समझते हैं, वो अभी मैं बयान नहीं करना चाहता। लेकिन अगर किसी को एजेंडा चाहिए है वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। बैम्स राइट एसोसिएशन ग्रुप है, फेसबुक पे हमारा पेज बना हुआ है, ट्विटर पे हमारा जो है एक अकाउंट बना हुआ है, इंस्टाग्राम पे हमारा बैम्स राइट एसोसिएशन के नाम से। आप वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर पर्सनली आपने कांटेक्ट करना है तो आपको नंबर मैं अपना दे दूँगा, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं कांटेक्ट। लेकिन जो ट्विटर ट्रेंड का बेसिक मकसद ये है कि आगाही देना है लोगों को, सिर्फ़ और सिर्फ आगाही देना है कि ये डिग्री पाई जाती है, क्यों बनाई गई है, इसकी डोमेन्स क्या हैं और हमें हर्डल्स क्या आ रही हैं। सिंपल अभी ये बताना है और कुछ नहीं बताना किसी ने। यानी वो वांट कौन से जो मैंने मना किया है उन चीज़ों से रुकना है। काइंडली तमाम स्टूडेंट्स पाकिस्तान में बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन के वो पार्टिसिपेट करें। इसी यूनिटी से ही क्या होता है कि फ़ायदा होता है। आपने अल्लामा इकबाल का शेर सुना होगा कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। यानी कि अगर कहें ना हम कि 100 बंदा 110 टोटल स्ट्रेंथ है पाकिस्तान में, मिसाल दे रहा हूँ, 100 बंदे कहें कि हम ट्विटर ट्रेंड कर लेंगे और 10 बंदे कहें कि हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो ये कामयाब हो जाएंगे, हमें राइट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 110 के 10 लोगों को ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर 109 भी करते हैं, एक बंदा नहीं करता तो फिर भी कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए हर फ़र्द के हाथ में मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अगर बैम्स के मतलब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ कि आपने करना क्या है। आपने ये करना है कि बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन 5 ईयर डिग्री है आफ्टर FSc प्री मेडिकल। इसमें तमाम हम बेसिक सब्जेक्ट वही पढ़ते हैं जो दूसरे MBBS और MD वाले पढ़ते हैं, ये है। और प्रैक्टिकल भी हम उन्हीं जैसा सेम करते हैं और फार्माकोलॉजी भी पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी सिर्फ 2 जो हैं फील्ड्स पाकिस्तान में पढ़ रही हैं, एक ईस्टर्न मेडिसिन वाले और एक MBBS वाले, ये है इसकी फील्ड्स, ठीक है। फिर बाकी जो है आपने बताना है कि हिस्ट्री बतानी है कि 1995 में भी ये स्टार्ट की गई है, हकीम मोहम्मद सईद साहब ने स्टार्ट की है। क्यों स्टार्ट की है कि वो मैं पहले भी आपको वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी बता देता हूँ कि वो यूरोपियन कंट्री के, उन्होंने देखा कि वो नेचुरल सोर्स से अपनी मेडिसिन ड्राइव कर रहे हैं, बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट। उन्होंने आके देखा कि हम एक ऐसी फील्ड बनाएं जिसमें हम बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट भी यूज़ कर सकें, यानी अपने नेचुरल सोर्स इस्तेमाल करके। और नेचुरल सोर्स से इस्तेमाल करके अगर हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्रूड फार्म में भी मेडिसिन को यूज़ कर लें। तो ये उनका मकसद था। लेकिन उनकी डेथ के बाद जो है इस फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पेश आई। कोई इसको सिर्फ क्रूड मेडिसिन यूज़ करता है, कोई इसको हर्बल मेडिसिन का नाम लेता है। तो ये आपने ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने, जो उनका मकसद था उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपने ट्वीट और रीट्वीट करनी है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।